मजदूर आंदोलन को लेकर के लगातार तस्वीरें हम आपके साथ साझा करें, कुछ और खास तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देखिए लगातार कई लोगों के अलग अलग व्यूज है इसको लेकर के। अब ये तस्वीर जरा आप देखिए, एक तस्वीर मेरे सहयोगी स्वरूप आपको मंच की ओर दिखाएंगे कि मंच जहां तक है वहां तक आपको लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि अब लोगों की संख्या बढ़ी है, कुर्सियां यहीं तक थी, पर अब जो है कुर्सियां पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। कुर्सियों के बाद आगे एक और टेंट लगाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो एक और टेंट यहाँ पर लगाया गया है वहां पर भी आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो जब यहाँ पर आए हैं क्या उम्मीदें, कहाँ से आए हो? मेरा नाम महिपाल सिंह है, मैं चौटन से आया हूँ, चौटन विधानसभा से। आप तक ये मुद्दा कैसे पहुंचा? काफ़ी लंबे टाइम से आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि मजदूर वर्ग लंबे टाइम से बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र के गिरल गांव में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। लंबे टाइम से धरना प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ के स्थानीय विधायक भी पिछले 15 दिन से मजदूरों की मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु यहाँ का सोया हुआ प्रशासन और जो सरकार आम किसान वर्ग की मजदूर की बात करने वाले वो लोग कहीं यहाँ इर्द गिर्द नज़दीक नहीं दिए। इस वजह से यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय द्वारा मजदूरों की मांग को लेकर, मजदूरों के हक और अधिकारों की लड़ाई को लेकर आज एक जनसभा का आयोजन किया, तो उसमें हम सब आपको नहीं लगता इस पूरे आंदोलन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की तो प्रतिक्रिया आई, वो मुखर तौर पर आ गया है, पर और किसी बड़े लीडर की प्रतिक्रिया नहीं आई? किसी नेता ने चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो कुछ नहीं कहा अभी तक? वही सबसे बड़ा बात भी यही है, लोगों के अंदर आप सब देख सकते हो कि यहाँ जितने भी लोग आ रखे हैं उनके अंदर आक्रोश भी किस बात का है, इसी बात का है साहब। जो भी लोग वोटों के टाइम अपने वोट लेने के लिए मजदूर और किसान वर्ग की बात करके अब जब जो उनको सत्ता के अंदर बिठा दिया जाता है उसके बाद में वो लोगों की बात नहीं करते। और रविंद्र सिंह भाटी ही एक ऐसा चेहरा है संपूर्ण राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर जो आम व्यक्ति, आम गरीब, आम मजदूर की बात को लेकर आप सबके सामने और सबके बीच में हाजिर है और वो प्रत्यक्ष रूप से आप सबको दिख रहा है। आंदोलन के जरिए आप लोग को लगता है आप लोग की मांगे मानी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी? जो सरकार, जो प्रशासन पिछले 1.5 महीने का वक्त अगर मैं कहूँ तब से नहीं सुन रहा, अब सुन लेगा? बिल्कुल साहब, हमें जब तक रविंद्र सिंह भाटी यहाँ मौजूद है और लोगों के बीच में है और जिन सब लोगों का जो आक्रोश है, सरकार को एक बार नहीं 1000 बार मानना पड़ेगा। यदि जिस तरीके से सरकार मानेगी उस तरीके से मनाने के लिए हम सब तैयार हैं। आप कहाँ से आए हो? साथ में आए, यही व्यू है आपका भी? देखिए यहाँ पर जो ये युवा है उन्होंने कहा कि चौहटन से वो यहाँ पर आए, पर एक सवाल ये भी उठाया लगाता है कि ना, देखिए आपने शिव विधायक की बात को तो सुना, प्रधानमंत्री ने भी एक आह्वान किया था कि आप घरों से जरूरत हो तो ही बाहर निकलिए। एक मेडिकल की तरफ से भी एक आह्वान किया गया कि दोपहर में बाहर मत निकलिए क्योंकि पेट्रोल डीजल भी बचाना है, धूप से भी खुद को बचाना है। तमाम तरीके के आह्वान अलग अलग जगहों पर किए गए, पर आपने एक ही आवाज को क्यों सुना? प्रधानमंत्री महोदय खुद को भी पता है कि ये पश्चिमी राजस्थान का वो क्षेत्र है जो हमेशा लू और थप्पड़ों से चलता आता है, तो यहाँ के लोगों को इस लू से, धूप से, इनसे कोई मतलब वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका जब हक और अधिकार यहाँ मारा जा रहा है तो फिर वो लू और थप्पड़ों में बच के किसके लिए बचेंगे? जब उनके हक और अधिकारों के ऊपर कुठारा घात हो रहा है, उनको तो जीते जी वैसे ही मार दिया जा रहा है। और रही बात आपने कहा कि साहब प्रधानमंत्री महोदय सबको घर पे बैठने की और पेट्रोल डीजल की जो बात कर रहे हैं, साहब पेट्रोल डीजल की जो बात है तो उन सब का ये सब भी लोग सम्मान करते हैं। जहाँ जिनको आवश्यकता होती है आदि अपने हक और अधिकार के लिए, चले वो पैदल आए, वो गाड़ी घोड़े में आए, उनको तो आना था। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ उनको 50 गाड़ी आनी थी वहाँ ये 5-10 गाड़ी में आए हैं, तो वो पेट्रोल और डीजल का उनका भी सामान तो रखा ही गया ना। अच्छा, यानी कि आप लोग पहले 50 गाड़ी से आ रहे थे, आपने कोशिश की आपस में एडजस्ट किया जाए, कार पूलिंग की जाए और 5 से 10 गाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल साहब। कितने लोग साथ में आए आप लोग? हमारे पास साथ में 70-80 लोग आए साहब। 70-80 लोग आए। आप लोग कहाँ से आए हो? भाद्रेश से। भाद्रेश से आए हो, क्यों आए हो? धरना है। धरना किस चीज को लेकर के? मजदूरों का। मजदूरों को लेकर। लगता है कि आज आप लोग की बात सरकार, प्रशासन से माननी चाहिए उनको। माननी चाहिए, लगता है बिल्कुल परेशान है। हमारे भी गांव में बड़ा प्लांट है JSW का, एसी माइन से कोई स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं हुआ, हम भी परेशान हैं। हमारी जमीन थी सारी ले ली उन्होंने। सारी जमीन ले ली, आप लोग को भी रोजगार नहीं? कोई रोजगार नहीं, हम भी परेशान हैं। यानी कि आपको लगता है कि उनको हक मिलेगा तो आपको भी मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। आप कहाँ से हो? लगातार लोगों की सेवा में जुटे हुए हो? निमला से। निमला से। चाय पानी की व्यवस्था की जा रही है गर्मी में? हाँ, इधर लोग जो आए हैं बहुत दूर से आए, कोई पैदल आया है तो उनको चाय पिलाने में लगे।
और ये मुझे बताइए कि जब आज इस आंदोलन में इतने लोगों को देख रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं कि अब पक्का आपकी आवाज़ सुन ली जाएगी? हाँ, अब पक्का सुन ली जाएगी आवाज़। अगर नहीं सुनी तो यहीं रहेंगे, चाहे 10 दिन लग जाए या 15 दिन। इतनी संख्या में? हाँ, आप सब लोग डटे रहेंगे? डटे रहेंगे। देखिए ये जोश जो यहाँ पर नजर आ रहा है, जोश से लबरेज युवा नजर आ रहे हैं, बड़े नजर आ रहे हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है आगे क्या स्थिति यहाँ पर होती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है कि आज जो लोग हैं उनकी भावनाएं बिल्कुल प्रबल है और उनका यही कहना है कि हम यहीं बैठे हैं, यहीं डटे हुए हैं। अभी देखिए जिसे जो जहाँ जगह मिल रही है, यही एक व्यवस्था की तस्वीर भी है कि वहाँ पर आपने देखा कि जहाँ तक कुर्सियाँ थी लोग वहाँ तक बैठे, जहाँ कुर्सियाँ नहीं थी 55 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास का तापमान गया था बाड़मेर का, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चल रहा है। उसके बाद भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण आगे क्या होता है, क्या आवाज़ सुनी जाती है मजदूरों की, क्या मजदूरों के हक में कोई फैसला आता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुष विजयवर्गीय, द खट।